तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव क्या होते हैं, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि लॉजिकल कनेक्टिव कौन कौन से रहते हैं। तो क्या होते हैं हमारे लॉजिकल कनेक्टिव, जो वर्ड होते हैं, कौन से वर्ड, एंड, और, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़ और नॉट। ये जो वर्ड है या फिर फ्रेजेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव बोलते हैं। तो अभी ये वाले टॉपिक में हम वही पढ़ने वाले हैं, लॉजिकल कनेक्टिव के बारे में और उसके ट्रूथ टेबल के बारे में। तो सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव है एंड को हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। एंड को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। तो व्हाट इज कंजंक्शन? इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड, देन इट इज़ कॉल्ड एज कंजंक्शन। अगर हम कोई भी दो स्टेटमेंट किससे कंबाइन करते हैं, एंड से कंबाइन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। तो नॉर्मली कंजंक्शन का ये ट्रूथ टेबल होता है। तो यहाँ मैंने दो स्टेटमेंट लिए हैं। देखिए इधर साइड की तरफ एक स्टेटमेंट है पी और एक स्टेटमेंट है क्यू। तो पी स्टेटमेंट बोल रहा है कि 2 इज़ एन इवन नंबर और क्यू स्टेटमेंट बोल रहा है 3 इज़ ऑड नंबर। तो अगर मुझे ये दो सिंपल स्टेटमेंट किससे कनेक्ट करना है, मुझे एंड से कनेक्ट करना है, तो किस तरीके से रहेंगे, तो पी एंड क्यू, यहाँ क्या रहेगा, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, 2 इज़ एन इवन नंबर, सॉरी, 2 इज़ एन इवन और 3 इज़ ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि कंजंक्शन का मतलब एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो नॉर्मली एक बात आपको बताता हूँ कि एंड का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। ये हमेशा क्या रहेगा, एंड का सिंबल रहेगा, और का सिंबल क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो नॉर्मली जब भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो यहाँ दो स्टेटमेंट दिए है, एक स्टेटमेंट दिया है पी और एक स्टेटमेंट दिया है क्यू। तो पी और क्यू की हमेशा क्या लिखना है हमें, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स पर। ऐसा क्यों लिखते हैं हम, अगर दो स्टेटमेंट है तो दोनों, एक तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, एक तो दोनों के दोनों ट्रू रहेंगे, नहीं तो एक ट्रू और एक क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, नहीं तो एक फॉल्स और एक क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, नहीं तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। तो एंड के ट्रूथ टेबल में हमें एक हमेशा चीज़ ध्यान रखना, पूरा का पूरा टेबल हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है, तो उससे काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ सबसे पहला जो दिख रहा है आपको, ट्रू ट्रू, मतलब एंड के अंदर अगर ट्रू ट्रू रहता है तो क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है। क्या ध्यान रखना है हमें इसमें, इसमें ध्यान रखना हमें, ट्रू एंड ट्रू ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। तो ये मेरा सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव है, कौन सा, और मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन। तो व्हाट इज डिसजंक्शन? इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइन यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव आर, देन इट इज़ कॉल्ड एज डिसजंक्शन। तो अगर कोई भी दो स्टेटमेंट किससे कंबाइन होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव, और अगर इससे ये दो स्टेटमेंट कनेक्टेड होते हैं तो जो भी स्टेटमेंट फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। तो नीचे दिया है डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल। तो अगेन यहाँ दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है पी और एक स्टेटमेंट है क्यू। तो हमेशा पी और क्यू के नीचे क्या रहेगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे, नहीं तो एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, नहीं तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और नहीं तो दोनों भी स्टेटमेंट क्या रहेंगे, फॉल्स फॉल्स रहेंगे। तो अगर ये दो स्टेटमेंट मैं लॉजिकल कनेक्टिव किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, और से कनेक्ट कर रहा हूँ, किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, और मतलब क्या है यहाँ, पी और क्यू। तो पी और क्यू में क्या होता है, हमेशा इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या रहेगा, फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ये जो सबसे लास्ट दिया है फॉल्स फॉल्स, तो ये हमेशा फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। तो ये होता है मेरा डिसजंक्शन। तो इस दो लॉजिकल कनेक्टिव है जो मेरे एंड और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, एंड में क्या होगा, हमेशा एंड में रहेगा ट्रू ट्रू, ट्रू रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। और दूसरा जो लॉजिकल कनेक्टिव है कौन सा, और उसमें क्या रहेगा, फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और बचे हुए सारे क्या
तो नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है मेरा इफ देन। क्या है? इफ देन। इफ देन को हम क्या बोल सकते हैं? इफ देन को हम बोलेंगे कंडीशनल, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज़ इम्प्लीकेशन या फिर व्हाट इज़ कंडीशनल? इफ़ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन। अगर कोई भी दो स्टेटमेंट हम किससे कनेक्ट करते हैं? इफ देन से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल, या फिर क्या बोलेंगे? इम्प्लीकेशन। तो नीचे दिया है हमें इम्प्लीकेशन या फिर इफ देन का ट्रूथ टेबल। तो जो यहाँ येलो कलर से मार्क है वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि इफ देन के अंदर ट्रू फॉल्स क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। और देन नेक्स्ट हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम बोल सकते हैं बायो कंडीशनल, या फिर क्या बोल सकते हैं? डबल इम्प्लीकेशन। इफ़ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़, देन इट इज़ कॉल्ड एज बाय कंडीशनल। अगर हम कोई भी दो स्टेटमेंट किससे कनेक्ट करते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़ से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायो कंडीशनल। तो सिंपली यहाँ इफ़ देन का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ दिया है हमें ट्रूथ टेबल दिया है किसका? बायो कंडीशन का, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ का, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डबल इम्प्लीकेशन। तो इसमें दो रो येलो कलर से मार्क है, मतलब इसमें दो रो हमेशा ध्यान में रखना है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ के अंदर ट्रू ट्रू भी ट्रू होता है, और फॉल्स फॉल्स भी क्या होता है? ट्रू होता है, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे? फॉल्स रहेंगे। तो ये होते हैं मेरे दो लॉजिकल कनेक्टिव, कंडीशनल और बाय कंडीशनल, या फिर इम्प्लीकेशन या फिर डबल इम्प्लीकेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे इफ देन या फिर इफ। और हमारा सबसे लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव है नॉट। नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? निगेशन। मतलब निगेशन मतलब कोई भी स्टेटमेंट का मुझे नेगेटिव बनाना है, मतलब कोई भी स्टेटमेंट क्या करना नेगेटिव बनाना, हम क्या यूज़ करते हैं? निगेशन यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली नॉट मतलब क्या होता है? निगेशन। तो यहाँ कुछ दिया है, फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट पी देयर इज अनदर स्टेटमेंट विच इज़ डिफाइंड टू बी ट्रू व्हेन पी इज़ फॉल्स and false when p is true is called as negation of p, and it is denoted by negation p। तो नॉर्मली नॉट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और नॉट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमें कोई भी स्टेटमेंट का क्या करना है? निगेशन करना है। तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं? निगेशन का साइन लगाते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। और कोई भी एक स्टेटमेंट क्या रहता है? फॉल्स रहता है, तो क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। तो यहाँ एक ट्रूथ टेबल दिया है किसका? निगेशन का। तो यहाँ सिंपल एक पी है, एक स्टेटमेंट है पी, और वही स्टेटमेंट क्या लगाया है? निगेशन लगाया है। तो पी के अंदर लिया है हमने, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन पी क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। और एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। और इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि निगेशन ऑफ निगेशन, देखो यहाँ क्या दिया है? निगेशन ऑफ क्या दिया है? निगेशन। ये अगर ऐसे रहता है, कोई भी निगेशन स्टेटमेंट का निगेशन रहता है, तो उसका निगेशन हट जाता है, और सिंपल क्या रहेगा उसमें? उसमें क्या रहेगा? स्टेटमेंट बचेगा। तो ये सारे कुछ हमने लॉजिकल कनेक्टिव पढ़े हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं मेरे? हमारे लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, और नॉट। तो ये सारे मेरे क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव है। तो नॉर्मली हम एंड को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। और कंजंक्शन के अंदर क्या रहता है? कंजंक्शन के अंदर हमेशा क्या रहेगा? ट्रू ट्रू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, और बाकी बचे हुए सारे क्या रहेंगे? फॉल्स रहेंगे। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है? और होता है। क्या होता है? और।
तो और में क्या होता है, और में हमेशा ध्यान में रखना कि इसमें फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है मेरा कंडीशनल। कंडीशनल या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, इफ़ देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ़ देन। तो इफ़ देन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, इफ़ देन के अंदर ध्यान रखना है हमेशा हमें ट्रू फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट लॉजिक कनेक्टिव बायो कंडीशनल। बायो कंडीशन मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। उसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें दो रो ध्यान में रखना है। इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, ट्रू ट्रू भी क्या होता है, ट्रू होता है, और फॉल्स फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू होता है, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। और लास्ट में आता है मेरा निगेशन। निगेशन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट का हमें उल्टा करना है, मतलब ट्रू का फॉल्स करना है या फॉल्स का क्या करना है, ट्रू करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, निगेशन यूज़ करते हैं। तो निगेशन यूज़ करते हैं। तो ये सारे मेरे क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव है। तो एंड में क्या होता है, एंड में क्या रहेगा, ट्रू 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 रहेगा, बाकी सारे फॉल्स रहेंगे। उसके बाद और में क्या रहेगा, और में फॉल्स 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 रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। उसके बाद इफ देन में क्या रहेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। और उसके बाद जो डबल इम्प्लीकेशन है, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ, इसके हम अंदर हमें दो चीज़ ध्यान रखना है, जो कि है क्या मेरी, ट्रू ट्रू भी ट्रू रहेगा, और फॉल्स फॉल्स भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, और बचे हुए सारे क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। और निगेशन के अंदर ट्रू रहा तो फॉल्स, फॉल्स रहा तो ट्रू। तो ये सारे मेरे क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव एंड देयर ट्रूथ टेबल। तो इसमें ये जो ट्रूथ टेबल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबको ये सारे ट्रूथ टेबल याद कर लेना है, क्योंकि अगर ये ट्रूथ टेबल आपको याद रहेंगे तो ही इसके आगे के प्रॉब्लम आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप किसी ने भी अगर ये ट्रूथ टेबल याद नहीं किए तो आप आगे के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सबको क्या करना है, ये सारे के सारे ट्रूथ टेबल अच्छे से याद कर लेना है।